नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और जुड़े हमारे साथ में। प्लस पॉइंट, हमेशा से आप लोग जानते हैं कि हमारी YouTube चैनल के द्वारा दी गई रिपोर्ट सदैव सही होती रही है और सही होती रहेगी। तो आपको परीक्षा की भी सूचना है। आप जानते हैं अच्छे तरीके से परीक्षा आप लोगों की किस तारीख को होनी है। 14-15 मई को तैयार हो जाइए। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। परीक्षा आप लोगों की आ गई है तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जाहिर सी बात है कि आज 15 अप्रैल हो गई, अब आगे की तिथियों में आपकी परीक्षा होनी है ना। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सभी लोग अपना सही ढंग से पेपर दें। पेपर को लेकर के शासन के स्तर पर बहुत बड़ी तैयारी की गई है। किसी प्रकार से पेपर में कोई भी पेपर आउट कराने की कोशिश करेगा तो 1 करोड़ का जुर्माना और आजीवन कारावास जैसी सज़ा का प्रावधान किया गया है। मेरे विचार से इसके बाद कोई रिस्क लेने की स्थिति में नहीं होगा। और जाहिर सी बात है, बुलडोजर कार्रवाई जो झेलेंगे वो तो अलग ही झेलेंगे। तो इस प्रकार की हरकत करने से पहले लोगों को 1000 बार सोचना चाहिए कि वो क्या करने जा रहे हैं। क्या अपने फ्यूचर को, अपने परिवार के फ्यूचर को बर्बाद करना चाहते हैं क्या? तो नकल इत्यादि कराने वाले लोगों को ये खास चेतावनी है कि इस प्रकार की कार्रवाई ना करें। उनसे बहुत से लोगों के सपने जुड़े होते हैं, बहुत से लोगों के अरमान जुड़े होते हैं, बहुत से लोगों के मन में जो चल रहा होता है वह सब जुड़ा होता है। किसी प्रकार से, है ना, किसी की भावना के साथ में खिलवाड़ करना उचित नहीं है। ऐसे लोगों को पास कराने की जिम्मेदारी, जिनको खुद के अंदर परीक्षा पास करने और परीक्षा देने की कोई ललक ही नहीं है, ऐसे लोगों के लिए रिस्क लेकर के जाकर के पैसा कमाने के चक्कर में आप किसी प्रकार का इस प्रकार का कार्य करते हैं तो ये अत्यंत निंदनीय है। इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसे लोगों को वास्तव में सज़ा मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिलहाल ये तो शासन स्तर पे है, शासन अपने हिसाब से कार्रवाई कर रहा है, शासन अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा भी। हम आते हैं आपके सीधे मुद्दे पर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी के लिए एडमिट कार्ड इत्यादि कैसे जारी हो, इसके पश्चात टीजीटी के कार्य पर लगेंगे। पहले इस परीक्षा को संपन्न करा लें। असिस्टेंट प्रोफेसर की आयोग की होने वाली पहली परीक्षा है। नए आयोग की होने वाली पहली परीक्षा है असिस्टेंट प्रोफेसर की। ये भले ही 2022 की परीक्षा है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बड़े आराम से ये परीक्षा संपन्न हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। केंद्रों को प्रश्न पत्र इत्यादि भेजने का कार्य शुरू हो चुका है और किस प्रकार से कैसे होगा ये शासन अपने ढंग से कराने जा रहा है। तो हम इस परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थी जिन्होंने हमारे यहाँ से नोट्स लिया, उन सबको सफलता की अग्रिम बधाई देते हैं, क्योंकि ये तय है कि आपको सफलता मिल जाएगी। बस ये है कि इसको पूरा आप लोगों ने आत्मसात किया होगा, अच्छे तरीके से तैयार किया होगा, तो निश्चित रूप से आपको जीत मिल जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है ना। आपको जीत मिल जाएगी, लेकिन अब ये है कि आप अपने स्तर से उस तरीके से तैयारी किए होंगे तो। और गारंटी कार्ड रखे रहिएगा, एग्ज़ाम दे के आइएगा, मिला लीजिएगा, आपको पूरे क्वेश्चन उससे मिले रहेंगे। अगर आप भी चाहते हैं सफलता अर्जित करना तो 1 महीने का टाइम रह गया है। इसमें आप नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं 8115998001 पे। गारंटी कार्ड सहित आपको ये नोट्स अवेलेबल करवा रहे हैं। इससे बेहतरीन मौका नहीं मिलेगा। इस मौके का आपको उठाना चाहिए भरपूर लाभ। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा कि जो भी लोग टीजीटी यूजीटी का नोट्स हमारे यहाँ से लिए हैं उनको सफलता मिलनी ही है, कोई दिक्कत नहीं। उनको सफलता मिलनी है, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं। और एक बात मैं और बोलना चाहूँगा कि जो लोग यहाँ से नोट्स बुक कर रहे हैं, जैसे आज कर रहे हैं, तो 24 घंटे के अंदर उनको मिल जाएगा। इस चीज़ के लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। जो लोग ये कह रहे हैं अब हमें नहीं मिला, तो इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि दोबारा उनको भेजा जाए। देखिए, पॉसिबल नहीं है। हमारे पास डिलीवर्ड का मैसेज पड़ा हुआ है, जिनको, है ना, भेजा गया है। अभी भाई साहब कह रहे हैं हमें क्या कहते हैं, होली किए हुए तभी तक नहीं मिला। रिसिप्ट पड़ी हुई है, देख रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं तो रिसीव कर चुके हैं। तो इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए। देखिए, हमारे पास भी पूरा ट्रैक रिकॉर्ड होता है, सारी चीज़ें होती हैं, हम इतने लोगों को रेगुलर भेजते हैं, है ना। तो इस प्रकार की बातें ना करें और भ्रम ना फैलाएँ किसी प्रकार से। यही मैं कहना चाहूँगा। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी के लिए, प्रवक्ता के लिए, एलटी के लिए जो वैकेंसीज़ हैं, इन वैकेंसीज़ को पूरा कराने के लिए शासन ने सचिव जी को जिम्मेदारी सौंपा है और ये कहा है कि किसी प्रकार की जो वैकेंसी बची हुई है, जिन विभागों में रिक्त हैं पद, उन सब के लिए एक डाटाबेस तैयार करें। डाटाबेस तैयार करके हमारे पास में भेजें, जिसमें हम अंतिम मुहर लगाएंगे और तत्काल विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम।
वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब अभ्यर्थी चयनित होकर के पहुंचता है तो पता चलता है संबंधित विद्यालय में पोस्ट ही नहीं है, खाली ही नहीं है, ऐसे ही भेज दिया गया अध्याचन। तो उस समय उसको फिर झटका लगता है और बेचारा पता लगा कि अगर मान लीजिए 1 साल भी, या हम कह रहे हैं 6 महीने भी अगर वो घूम लिया तो पता चला कि नौकरी पर जहाँ उसको 91,000 92,000 8वें वेतन आयोग के अनुसार पेमेंट मिल जाना चाहिए, वहाँ वो बेचारा 5,000 6,000 पर नौकरी कर रहा प्राइवेट में। तो जाहिर सी बात है कि ये उसके साथ में अन्याय है कि नहीं है। जब अभ्यर्थी चयनित और उसके बाद में घूमता रहे, भटकता रहे, ये तो भी तो अंधेर है। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि है ना, शासन जो भी ये कदम उठा रहा है बेहतरीन उठा रहा है, तो और इसका स्वागत होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। आगे आने वाले समय में जो लोग योग्यता इत्यादि को लेकर के परेशान हैं, मैं आप लोगों से 1000 बार कह चुका, मैंने आप लोगों से 1000 बार कहा है कि योग्यता के लिए आप मात्र गूगल खोलिए, सर्चिंग मारिए कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा निर्धारित योग्यता क्या है। तो LT में तो आपको कोई आयु सीमा में किसी प्रकार कोई छूट मिलने नहीं जा रही है। आयु सीमा उसमें 21 से 40 ही है, लेकिन आयु सीमा में जो एक पत्र जारी हुआ है उसके लिए स्पष्टता कह दिया गया है उस पत्र के जरिए कि इसमें छूट शासन स्तर पर दी जाएगी, कोरोना पीरियड का, सारी चीज़ों का। और रही बात यह कि हर चीज़ का प्रूफ यहाँ पे सामने ऐसे नहीं दिखाया जा सकता, कुछ चीज़ें बाउंड में होती है, अगर जानकारी में हैं तो उनको दे देना हमारा कर्तव्य होता है। हम आपको यही जानकारी दे रहे हैं, किसी प्रकार कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैं ये भी चीज़ बोलना चाहूँगा कि TGT PGT की नई वैकेंसी भी आ रही है, 36,000 पदों पर आ रही है, लेकिन 18-18 की शिफ्ट में आएगी। तो 2 शिफ्ट में आएगी, एक में है ना 18,000, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 12,000 14,000 आएगी। ठीक है, नो प्रॉब्लम, इतनी भी बहुत है। अगर मान लीजिए 2021 की तरफ वैकेंसी आ जाती तो ठीक स्थिति है। कुछ लोगों ने कहा सर जी कट ऑफ मेरिट किया जा सकती है, तो देखिए कंपटीशन का ज़माना है, पोस्ट कम है, कुछ दिनों से भर्तियां आई नहीं, तो कुछ लोगों को ये भी लगता है कि हमारी अंतिम भर्ती है। तो ऐसी स्थितियों में जाहिर सी बात है कि मेरिट कितनी चली जाएगी कोई नहीं आंकड़ा लगा सकता, लेकिन इतना अधिक से अधिक करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जितना कम करके आएंगे उतने ही ना होने के चांस रहेगा, जितना अधिक करके आएंगे है ना उतना ही होने के चांस रहेगा। साहित्य वर्ग में मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगा, हिंदी और संस्कृत के लिए अगर 120 प्लस करके आए तो अपनी नौकरी पक्की समझ करके बैठिए, है ना, 120 प्लस, क्योंकि पोस्ट कम है और जाहिर सी बात है कि इससे नीचे की उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि जिस तरीके से लोग तैयारी करते हैं उसके बेस पे अगर इससे कम कोई करके आया तो फिर समस्या हो जाएगी। क्योंकि देखिए पिछली बार 100 इतने पोस्ट में 116-17 वालों का चयन नहीं हुआ था, 118 के नीचे मेरिट गई ही नहीं थी। आप स्वतः समझ लीजिए कि जब 118 मेरिट जा रही किसकी, जब पदों की संख्या इतनी भारी भरकम थी और अभी तो पदों की संख्या कम है, तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए मेहनत आपको ज़्यादा स्ट्रगल करने की आवश्यकता है, क्योंकि सिर्फ पेपर हल करके और ज़्यादा खुश ना हो, कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं, उससे क्या करते हैं कि उनको आता हुआ प्रश्न भी उनका गलत हो जाता है, और आने के बाद जब कमरे में मिलाते हैं पता चलता है कि अरे यार लगाना तो ये था, लगा ये दिए, काला ये करना था दूसरा काला कर दिए। काला करते समय भी होश में काला करें, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बेहोश होकर के काला करते हैं, करते कोई हैं काला कोई करते हैं, इस प्रकार की गलतियाँ करते हैं। तो देखिए काला करने के लिए भी आप कम से कम वक्त लगाइए, टाइम दीजिए, लेकिन ये नहीं कि आप पेपर पता लगा कि आप 1 घंटे पेपर हल कर लिए 1 घंटा काला किए, तो इस प्रकार का भी काम नहीं होना चाहिए। तालमेल आपका बराबर रहना चाहिए। याद रखिएगा कि ज़्यादा देर तक रुकेंगे तो आपका क्वेश्चन नुकसान हो जाएगा। इजी क्वेश्चन 1 प्लस पॉइंट तो ज़रूर देता है। इजी क्वेश्चन मान लीजिए आ गया है तो इजी क्वेश्चन कर दिए, तो इजी क्वेश्चन करने के पश्चात तुरंत क्या कहते हैं उसको काला कर दीजिए। अगर आपका एकदम करेक्ट है कि हाँ यही वाला तो है, तो आप ऐसा करिए, फिर उसको काला कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने लगाया, मान लीजिए पूछ लिया TGT में, संस्कृत में ही पूछ लिया और ये कह दिया है ना कि उत्तर रामचरितम के नायक कौन है, उत्तर रामचरितस्य नायकः कः अस्ति, ऐसा पूछ लिया, तो उसमें रामः है ना, लक्ष्मणः, भरतस्य, शत्रुघ्न, ये ऑप्शन दे दिया, तो उसमें सीधे तौर पे आप रामः लगा करके उसके बाद में उसको तत्काल प्रश्न देख लीजिए, कौन सा प्रश्न नंबर है ना, उसमें आप तत्काल काला कर दीजिए। आपका वो एक प्रश्न कंप्लीट, कम से कम जो कंप्लीट रहे उनसे फुर्सत रहिए। इसके अतिरिक्त फिर आगे होता जाएगा। और ध्यान दीजिएगा वाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। रफ़ कार्य करने के लिए जब आप जाएँ तो रफ़ कार्य करने के लिए जब जाएँ तो याद रखिएगा पेंसिल ज़रूर लेके जाएँ, और उसके साथ में जो इरेजर होता है ना, उसको लेके जाएँ, शार्पनर लेके जाएँ,
ये सारी चीज़ें अपने